हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 5 स्ट्रेट लाइन और आज है उसका लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। इसके पहले ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, उसमें एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 उनके बेसिक्स एंड उनके एग्जाम्पल्स कंप्लीट किए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के बेसिक पहले लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th में भी आपको स्ट्रेट लाइन स्टडी करना है, तो ये सब जो है उसका बेसिक माना जाता है और उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अंडरस्टैंड करो हर एक टॉपिक को। तो बच्चों, ये चैप्टर स्टडी करने से पहले इसका बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ डिफरेंट फॉर्म्स। मतलब ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, तो y एक्सिस एंड x एक्सिस में जो लाइन रहेगी वो डिफरेंट फॉर्म्स में रहेगी। मतलब कैसी भी लाइन हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, इसको पैरेलल हो सकती है, इसको पैरेलल हो सकती है। तो ऐसी लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा, देखो। मान लो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस है, तो जो लाइन इक्वेशन ऑफ ये x एक्सिस का इक्वेशन क्या रहेगा, इसके ऊपर सभी जो y कोऑर्डिनेट्स है वो क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 एंड y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या रहेगा, ये भी तो एक लाइन ही है, तो इसका इक्वेशन क्या रहेगा, दैट इज y इक्वल टू 0। ओके, ये सभी इक्वेशंस मैं आपको बताने वाली हूँ, सभी इक्वेशंस आपको याद रखने हैं। उसके बाद इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या रहेगा, अब y कोऑर्डिनेट यहाँ y एक्सिस पे जो भी x कोऑर्डिनेट रहेंगे ये सभी क्या रहेंगे, 0। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 0। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। मान लो एक लाइन है जो कि y एक्सिस को पैरेलल है, मतलब ऐसे, और ये यहाँ से h जितने डिस्टेंस पे है, y एक्सिस को पैरेलल है एंड यहाँ से h जितने डिस्टेंस पे है। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा, दैट इज x इज इक्वल टू h। मतलब ये x का डिस्टेंस हो गया ना, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या रहेगा, h रहेगा, क्योंकि h जितने डिस्टेंस पे दूर है। जो y एक्सिस को पैरेलल है उसका, ये h किसका डिस्टेंस हो गया, x का, तो इसलिए x इज इक्वल टू h। मान लो कोई लाइन है जो पैरेलल टू x एक्सिस है, मतलब यहाँ पे ऐसी लाइन है, तो ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज अ k। तो ये लाइन का जो इक्वेशन वो क्या रहेगा, दैट इज y इज इक्वल टू k। ओके, तो ये टोटल 4 इक्वेशंस हमने स्टडी किए, और भी बहुत सारे इक्वेशंस हम लोग देखने वाले हैं। इसको पहले कॉपी कर लो, फिर आगे का बताती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है स्लोप पॉइंट फॉर्म। मतलब मान लो आपको एक लाइन दी है, उसका स्लोप दिया है एंड उसके पॉइंट्स आपको पता है। ये एक लाइन है, इस लाइन का ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहाँ पे ये ए पॉइंट दिया है x1 y1, बी पॉइंट दिया है x2 y2, और इस लाइन का जो स्लोप है वो है m। ओके, और आपको इसका इक्वेशन लिखना है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म, उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप आपको पता है, पॉइंट आपको दिया है, और उसका यूज करके आपको स्लोप पॉइंट फॉर्म निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, स्लोप का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस, यहाँ पे इसको xy कहा है इन्होंने, तो मैं वही लेती हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। तो y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1, ये ऐसे हम लोग स्लोप निकालते हैं। तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है, इसको अगर मैंने इधर शिफ्ट किया तो क्या बनेगा, y माइनस y1 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये क्या बना, दिस इज कॉल्ड एज स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में पूछे गए, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज अ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखो क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब एक लाइन आपको दी है कुछ इस प्रकार, मान लो ऐसी ये लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट कुछ तो भी रहेगा, y इंटरसेप्ट कुछ तो भी रहेगा। ये मान लो x, 0 और ये y, 0। तो अगर इसका स्लोप हमने निकाला, इस लाइन का हमें m ये स्लोप पता है, तो इसका स्लोप अगर हमने निकाला तो वो क्या आएगा, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 आएगा, तो उसके हिसाब से हम लोग इसको लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है
उसके बाद आपको पूछा जाता है 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब 2 पॉइंट्स आपको दिए, मान लो 2 पॉइंट फॉर्म, एक लाइन के 2 पॉइंट्स आपको पता है और उसका इक्वेशन आपको पूछा है। तो 2 पॉइंट्स फॉर्म क्या होता है, y, वो जो 2 पॉइंट्स है, मान लो a x1 y1 है एंड b x2 y2 है। तो ऐसे 2 पॉइंट्स आपको पता है और आपको उसका इक्वेशन पूछा है। तो आप क्या लिखोगे, y माइनस y1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो ये सभी इक्वेशंस आप लोग याद रखो। स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप आपको पता है, एक पॉइंट आपको पता है, इसमें क्या पता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन सा इक्वेशन यूज करोगे। मान लो आपको स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है, तो आप लिखोगे m इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। 2 पॉइंट फॉर्म, आपको a पॉइंट दिया है x1 y1, b पॉइंट दिया है x2 y2, तो ये आएगा y माइनस वाई वन डिवाइड बाई वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। ये 2 पॉइंट फॉर्म। ऐसे ही एक होता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये सभी फॉर्मूलेज आप लोग याद रखो। इसके ऊपर, सबके ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछे हैं एक्सरसाइज में। तो मान लो नेक्स्ट पॉइंट आपको पूछा गया डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म देखो क्या है, x डिवाइड बाय a प्लस y डिवाइड बाय b इज इक्वल टू 1। ओके, इसको कहा जाता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब कोई भी लाइन हो, मान लो ये एक लाइन आपको दी है जो यहाँ पे a पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे a, 0। यहाँ पे b पॉइंट इंटरसेप्ट कर रही है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, b। और यहाँ के बीच में एक पॉइंट दिया है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। तो ये आपको पता है। इसका मतलब हम कैसे सॉल्व करेंगे, x डिवाइड बाई a प्लस y डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 1। ओके, ये है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। इसी तरह लास्ट फॉर्मूला बचा है, अभी वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर्मूला देखो क्या है, दैट इज नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो देखो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस और यहाँ पे एक लाइन है ऐसी। ये लाइन से ओरिजिन पे एक नॉर्मल है ऐसी। ओके, ये नॉर्मल जो है उसका एंगल है अल्फा। ओके, एंड यहाँ पे अगर हमने परपेंडिकुलर पुट की तो ये इसको परपेंडिकुलर रहेगी, दैट इज एंड। मान लो ये m पॉइंट दिया है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और यहाँ पे एक p पॉइंट, कौन सा भी p पॉइंट हमने लिया उसके कोऑर्डिनेट है x, y। तो ये x, ये y, ओके, और ये ओरिजिन और ये एंगल है अल्फा। ये भी यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो ऐसी लाइन के लिए इक्वेशन आपको पूछा जाता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहेगा, देखो नॉर्मल फॉर्म कहते हैं इसको। नॉर्मल पता रहेगी मान लो और उसके हिसाब से आपको इक्वेशन पूछा है, ये एंगल दिया रहेगा। तो इक्वेशन रहेगा x इंटू कॉस अल्फा प्लस y इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू p। ये उसका इक्वेशन है, इसको कहा जाता है नॉर्मल फॉर्म। तो ये अल्फा जो है ये वो एंगल है यहाँ से x एक्सिस से, x इंटू कॉस अल्फा प्लस y इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू p। ओके, देखो सबसे पहले स्लोप पॉइंट फॉर्म, m इज इक्वल टू y माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन। ओके, ये होगा स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कोई लाइन अगर इंटरसेप्ट कर रही है x एंड y को तो उसके लिए ये फॉर्मूला रहेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर 2 पॉइंट्स फॉर्म है, 2 पॉइंट्स आपको पता है x1 y1 किसी लाइन के, x2 y2, तो उसका 2 पॉइंट फॉर्म क्या होगा, y माइनस वाई वन डिवाइड बाई वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, कोई लाइन अगर इंटरसेप्ट कर रही है एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, और वहाँ पे आपको कोई एक पॉइंट दिया है एक्स वाई, तो x डिवाइड बाई ए प्लस वाई डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 1। ये उसका डबल इंटरसेप्ट फॉर्म होगा। देन नॉर्मल फॉर्म, यहाँ से लाइन पे एक नॉर्मल ड्रॉ की, उसका एंगल है अल्फा विद द एक्स एक्सिस, तो इसका नॉर्मल फॉर्म रहेगा एक्स कॉस अल्फा। ये जो पॉइंट हमने लिया है लाइन के ऊपर, कौन सा भी एक पॉइंट पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो ये बनेगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो था ये सब बेसिक था, ये सभी फॉर्मूलेज हम लोग यूज करके एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करने वाले हैं।
तो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, इक्वेशन ही लिखने हैं हमें। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम इट एंड अबो इट। उसके बाद सेकंड दिया है पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट्स फ्रॉम इट एंड टू द लेफ्ट ऑफ इट, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट -2 and 3। देखो सबसे पहला उन्होंने क्या बोला है वो लिखो, और सबके इक्वेशन हमें पता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या है, वही हमें यहाँ पे यूज करने हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट्स अबोव बोला है, 5 यूनिट्स अबोव, कहाँ से, एक्स एक्सिस से। मतलब देखो तो हमें ये तो पता है कि किसी भी लाइन जो पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के लिए उसका इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू के। एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो उसका ये इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे एक लाइन है जो पैरेलल है किसको, एक्स एक्सिस को, और कितना अबोव, दैट इज 5 यूनिट। मतलब आपका k जो है वो क्या हुआ, 5। तो हमारा इक्वेशन क्या रहेगा, देयरफॉर। तो इसको आप लिखोगे कैसे, देखो इसका आंसर कैसे लिखोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज y is equal to k, since the line is at a distance 5 units above it, therefore k is equal to 5। therefore equation of line is y is equal to 5। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ओके वैसे ही उन्होंने सेकंड क्या दिया है, सेकंड बोला है उन्होंने पैरेलल टू द y एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस 5 यूनिट्स, वो कहाँ दिया है, 5 यूनिट्स लेफ्ट ऑफ इट। तो देखो पैरेलल टू y एक्सिस के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू h। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, लेफ्ट मतलब यहाँ इस साइड में आएगा। तो लेफ्ट में x का वैल्यू क्या होता है, माइनस होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमें आंसर मिलेगा h, दैट h इज इक्वल टू हमें मिलेगा -5। तो हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x इज इक्वल टू h, सिंस द लाइन इज एट अ डिस्टेंस 5 units to the left of y axis। ओके सो h इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, -5। सो यहाँ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मिलेगा, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x इज इक्वल टू -5। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड इक्वेशन देखो क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट्स -2, 3। तो देखो ये इक्वेशन एग्जैक्टली उन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये तो बोला है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मतलब ऑब्वियसली लाइन ऐसी रहेगी, नहीं तो ऐसी रहेगी। अब बोला क्या है कि एक पॉइंट दिया है -2, 3। -2, 3 कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट पे। तो मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है -2, 3। तो इस पॉइंट से वो 4 यूनिट है। 4 यूनिट कहाँ पे है, लेकिन इस पॉइंट के अबो 4 यूनिट है कि बिलो 4 यूनिट है वो उन्होंने नहीं बताया।
तो मान लो यहाँ से मैं y एक्सिस पे एक पॉइंट ड्रॉ करती हूँ, ऐसी लाइन। ये कितना रहेगा, ये डिस्टेंस कितना दिया है उन्होंने, ये डिस्टेंस दैट इज 3, तो ये डिस्टेंस रहेगा 3। तो 3 से अबव 4 यूनिट अगर हमने लिया तो कितना होगा, ये 4 प्लस ये 3, ये कितना बनेगा, y इज इक्वल टू 7 बनेगा। और अगर इस 3 से बिलो 4 यूनिट लिया तो बिलो 4 यूनिट तो यहाँ -4 बनेगा, क्योंकि नीचे की साइड में क्या होता है माइनस। तो ये कितना बनेगा 3 और ये नीचे माइनस, मतलब यहाँ पे एक लाइन आएगी विच इज 3 - 4 कितना -1, मतलब y इज इक्वल टू कितना रहेगा -1। आया समझ में। तो यहाँ पे 2 लाइन की पॉसिबिलिटीज है, एक तो y इज इक्वल टू -1 भी हो सकती है, y इज इक्वल टू 7 भी हो सकती है। तो दोनों इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। तो देखो अभी इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस इज y इज इक्वल टू k। तो इसमें k जो है दैट इज ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है या फिर k लेस देन 0 भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा k ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, k लेस देन 0 भी हो सकता है। सिंस द लाइन is at a distance of 4 units, कितनी है वो 4 यूनिट्स है। कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट -2, 3, इस पॉइंट से वो 4 यूनिट है, चाहे अबो हो सकती है बिलो हो सकती है। तो k इज इक्वल टू क्या बन सकता है, k इज इक्वल टू अगर हमने अबो लिया तो 4 + 3 बनेगा, दैट इज इक्वल टू 7। या k, और k इज इक्वल टू क्या बन सकता है, और k इज इक्वल टू -4 + 3 इज इक्वल टू -1। तो y k इज इक्वल टू 7 भी हो सकता है, k इज इक्वल टू -1 भी हो सकता है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू k है, इसका मतलब y इज इक्वल टू 7 भी हो सकता है और y इज इक्वल टू -1 भी हो सकता है। ये थर्ड क्वेश्चन है, ऐसे आप लोग इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या दिया है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए फर्स्ट पैरेलल टू द x एक्सिस एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट्स ऑन द y एक्सिस। सेकेंड पैरेलल टू द y एक्सिस एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट्स ऑन द x एक्सिस। देखो बहुत सिंपल है, उन्होंने इंटरसेप्ट दिया है, इंटरसेप्ट क्या होगा, k होगा। तो पहले उन्होंने दिया है पैरेलल टू द x एक्सिस एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट्स। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो पहले, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस with y intercept, k। तो क्या रहेगा, y इज इक्वल टू k। ओके, यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या दिया है, हियर y intercept is 3, therefore the equation of required line is y is equal to 3। ऐसे ही आप सेकेंड लिखोगे। सेकेंड में बोला है पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब सेम आएगा यहाँ पे, पैरेलल टू y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, विथ x इंटरसेप्ट दिया है, विथ x इंटरसेप्ट वो कितना दिया है, h। ओके, हम लोग h मानते हैं उसको। तो ये इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू h। और यहाँ पे हियर द x इंटरसेप्ट क्या दिया है, x इंटरसेप्ट इज दैट इज इक्वल टू h कितना दिया है 4। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज x इज इक्वल टू 4। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द लाइन कंटेनिंग द पॉइंट फर्स्ट a 2 - 3 एंड पैरेलल टू द y एक्सिस, b 4 - 3 एंड पैरेलल टू द x एक्सिस। तो सबसे पहला पॉइंट देखो,
पॉइंट ए दिया है पैरेलल टू द वाई एक्सिस, मतलब देखो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस मतलब यहाँ पे आएगा। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, क्या पॉइंट दिया है? ए दिया है 2 -3। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, वो ये -3 है ना, तो मान लो यहाँ से ये 2 डिस्टेंस पे है, यहाँ से -3, ये 2 है, ये -3 है, तो यहाँ से एक पॉइंट रहेगा यहाँ पे। इस लाइन को इस पॉइंट में से एक लाइन जाएगी पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ये लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है। तो इस लाइन में देखो ये क्या है? h, ये कितना दिया है? h कितना है यहाँ पे? 2, और ये क्या है? k कितना दिया है? -3। आया समझ में? तो यहाँ पे हम लिखेंगे a is 2 -3। ओके, सो हम लिखेंगे here h is equal to 2 and k is equal to -3. Therefore, the equation of line parallel to y-axis is of the form x is equal to h. ओके, तो यहाँ पे x is equal to h है y एक्सिस को पैरेलल, तो h क्या दिया है? 2 दिया है, मतलब यहाँ पे इक्वेशन h क्या आएगा? 2 आएगा। Therefore, the required equation of line is x is equal to 2। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, सेम सेकेंड में दिया है उन्होंने। सेकेंड में क्या पॉइंट दिया है? देखो पॉइंट दिया है b 4, -3 और बोला पैरेलल टू x एक्सिस। 4, -3, 4 कहाँ पे आएगा? 4 यहाँ पे, -3 मतलब नीचे यहाँ इसी क्वाड्रेंट में आएगा। 4, -3 मान लो यहाँ पे हमने लिया, और ये पैरेलल टू x एक्सिस है, ऐसी लाइन जा रही है। ये क्या है? 4, -3। तो इसका -3 रहेगा k, -3 रहेगा k, एंड 4 क्या होगा? h, मतलब यहाँ h इज इक्वल टू 4 है एंड k इज इक्वल टू -3 है। सो हियर h is equal to 4 and k is equal to -3. Therefore, equation of the line parallel to x axis is y is equal to k. Therefore, the required equation of line is y is equal to -3. ओके, k क्या दिया है? -3, तो वही आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a 20 एंड b 34। तो देखो, और सेकेंड भी वही दिया है, पासिंग थ्रू द पॉइंट p 21 एंड q 2-1। तो फर्स्ट देखो क्या है? 2 पॉइंट्स दिए हैं। द लाइन पासेस थ्रू किस में से जा रही है? a 20 एंड b 34। तो देखो बच्चों, अगर दो पॉइंट्स आपको पता है तो हम लोग कौन सा फॉर्म यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए? 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। जहां पे आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं वहां पे डेफिनेटली आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट फॉर्म यूज करना है। देयरफॉर बोला नहीं होगा, फिर भी आप लोग a एंड b दिया है, 2 पॉइंट दिए, तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करो। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म is y minus y1 divided by y2 minus y1 is equal to x minus x1 divided by x2 minus x1। अब देखो यहाँ पे x1 y1 क्या दिया है? x1 y1 is equal to दिया है 2,0 एंड x2 y2 दिया है 3,4। तो वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या आएगा? y माइनस y1 क्या है? 0 डिवाइड बाय y2 माइनस y2 है 4, y2 माइनस मतलब y2 माइनस 0 आएगा, 4 माइनस 0, राइट ना? y2 4 है, y1 0 है, दैट इज इक्वल टू x माइनस x1 मतलब x माइनस 2 डिवाइड बाय x2 माइनस x1,
x2 क्या है 3 माइनस 2। इक्वेशन सॉल्व करो, ये आएगा y डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 आएगा 1। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या बनेगा y इंटू 1 y ही आएगा इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 2 आएगा। सो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, y इज इक्वल टू 4x माइनस 4 टू ज़ा 8। ओके, तो इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करो, y को भी उधर शिफ्ट कर दो तो माइनस y बनेगा 4x माइनस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ऐसे ही आपको सेकेंड एग्जांपल सॉल्व करना है। उसमें 2 पॉइंट्स दिए हैं P एंड Q दिए हैं। सेकेंड इसमें P क्या दिया है 2,1 एंड Q क्या दिया है 2 माइनस 1। सेम तरीके से सॉल्व करो, आपको इक्वेशन मिलेगा। मैं इक्वेशन भी बता देती हूँ, दैट इज x इज इक्वल टू 2 मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये 2 सेम है तो उसकी वजह से आपको x इज इक्वल टू 2 मिलेगा। ऑब्वियसली ये लाइन अगर देखो यहाँ पे ये 2 P पॉइंट कहाँ पे आएगा 2,1 मतलब ये 1 ये 2, यहाँ पे 1 2 2,1 तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा 2,1 एंड Q 2, माइनस 1 मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो ये जो लाइन है ये क्या होगी दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है x इज इक्वल टू k, x इज इक्वल टू h। तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा। अगर आप ऐसे भी सॉल्व करोगे तो भी आपको यही इक्वेशन मिलेगा x इज इक्वल टू 2। ओके, सिंपल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। और बहुत सारे उन्होंने कंडीशंस दी है, मतलब कभी इंक्लिनेशन दिया है, कभी 2 पॉइंट्स दिए हैं, कभी स्लोप दिया है, पॉइंट दिया है, कभी इंक्लिनेशन एंड पॉइंट दिया है। तो इसके लिए हमें देखो हर एक एग्जाम्पल के लिए अलग अलग इक्वेशन ऑफ फॉर्म यूज करके हमें सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल जो दिया है वो देखो क्या है, कंटेनिंग द ओरिजिन हैविंग इंक्लिनेशन 60 डिग्री। मतलब आपको थीटा दिया है, अगर थीटा दिया रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो थीटा से हम लोग स्लोप निकालेंगे एंड देन हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके उसको सॉल्व करेंगे। मतलब कंटेनिंग द ओरिजिन, वो लाइन कहाँ से पास हो रही है ओरिजिन से पास हो रही है एंड इंक्लिनेशन दिया है 60 डिग्री। ये तो हमें पता चल गया कि लाइन कहाँ से पास रही है, दैट इज पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। तो देखो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो। थीटा कितना दिया है 60 डिग्री। तो स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप मतलब क्या होता है m इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा यहाँ पे क्या है tan 60 है, तो tan 60 की वैल्यू क्या आती है √3। ओके, तो ये हमने लिखा। अब उन्होंने बोला है कि लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है, इसका मतलब O0 ये हमें पॉइंट मिलेगा उसका। तो यहाँ पे x1 क्या है, x1 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है एंड y1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0 मिल रहा है, दोनों भी हमें 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे स्लोप हमें पता है, पॉइंट हमें पता है। स्लोप एंड पॉइंट के लिए हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, देयरफॉर the equation of line in slope point form is क्या आएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y क्या है यहाँ पे y नहीं, y1 क्या है 0, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू m क्या है √3 इंटू एक्स माइनस 0। तो ये y माइनस 0 मतलब y बनेगा इज इक्वल टू √3x बनेगा। ओके, देयरफॉर ये y जो है ये प्लस है, उस साइड शिफ्ट किया तो माइनस बनेगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, सेकेंड में उन्होंने क्या बोला है देखो, पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड पैरेलल टू AB। मतलब एक लाइन ऐसी दी है जो कि ओरिजिन में से पास हो रही है एंड AB को पैरेलल है। मतलब मान लो यहाँ पे दूसरी एक लाइन है जो कि AB है, इसको पैरेलल है। तो पहले ये लाइन का यूज करके हम लोग इसका स्लोप निकालेंगे एंड देन स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो पहले हम निकालते हैं स्लोप ऑफ AB, वही रहेगा इस लाइन का स्लोप, क्योंकि हमें स्लोप नहीं पता। तो स्लोप ऑफ AB क्या होगा, दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो y2 क्या है देखो यहाँ पे 7 माइनस
4 डिवाइड बाय x2 क्या है 1 माइनस 2, तो ये क्या बनेगा 7 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू -3। ये हमें मिला m इज इक्वल टू मिला -3। और लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन में से। लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन में से पास हो रही है मतलब 0,0। ओके, ये उसके x1 y1 रहेंगे, तो x1 इज इक्वल टू 0, सेम अभी उसके जैसा इक्वेशन बन गया, y1 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म इज क्या आएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब वैल्यूज पुट कर दो, y माइनस 0 इज इक्वल टू m क्या है -3 x माइनस 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू क्या बनेगा -3x। ये रहेगा आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये था सेकेंड। थर्ड केस में देखो क्या दिया है, उन्होंने स्लोप ऑलरेडी देख के रखा है। क्या दिया है, स्लोप 1/2 और बोला है लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 3 - 2, मतलब एक लाइन एंड एक स्लोप एंड पॉइंट दिया है। तो यहाँ पे x1 क्या है 3 एंड y1 क्या है -2, स्लोप दिया है 1/2। यहाँ पे भी हम लोग लाइन ऑफ इक्वेशन के लिए स्लोप पॉइंट फॉर्म ही यूज करेंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म इज क्या रहेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 क्या है, y1 -2 है, तो आएगा y माइनस 2 माइनस माइनस बिकम्स +2, y प्लस 2 इज इक्वल टू m क्या है 1/2 x माइनस 3। ओके, अब इसको सॉल्व करो। सबसे पहले क्या करो, ये 2 को इधर शिफ्ट करो, तो 2 इंटू क्या बनेगा y प्लस 2 बनेगा इज इक्वल टू x माइनस 3 बनेगा। सो दैट इज 2y प्लस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू x माइनस 3। तो ये x एज इट इज रखो, 2y को उधर शिफ्ट करो, तो x ये प्लस 2y उस साइड जाके -2y बनेगा, +4 -4 -3, x इज -2y -7 इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है फोर्थ वाला, वो भी कुछ ऐसे ही उन्होंने दिया है। उन्होंने स्लोप दे के रखा है। स्लोप क्या दिया है देखो 2/3 एंड पॉइंट क्या दिया है, सेम इसी तरह सॉल्व करना है 3,5। तो सेम यही फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करो। ठीक है, मैं आपको फिफ्थ वाला सॉल्व करके बताती हूँ। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, कंटेनिंग द पॉइंट A 4,3 एंड हैविंग इंक्लिनेशन 120 डिग्री। मतलब आपको पॉइंट दिया है एंड इंक्लिनेशन दिया है। तो पहले इंक्लिनेशन देखो, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री दिया है। सबसे पहले स्लोप निकाल लो, स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan 120 डिग्री। tan 120 की वैल्यू होती है -√3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -√3। ओके, अभी लाइन पास थ्रू दिया है, कौन से पॉइंट से, लाइन पासेस थ्रू A 4,3, इसमें से लाइन पास हो रही है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज करेंगे, आपको स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म ही यूज करो। हर एक एग्जांपल में हमें स्लोप पॉइंट फॉर्म ही यूज करना है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन in slope point form is y minus y1 is equal to m into x minus x1। सो यहाँ ये x1 एंड y1 है, y माइनस y1 क्या है 3 इज इक्वल टू m -√3 x माइनस 4। ओके, x1 क्या है 4। तो सॉल्व करो इसको। सो ये आएगा y -3 √3 से मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, -√3x माइनस माइनस बिकम्स +4√3। ये y -3 है, उसको उधर शिफ्ट करो तो क्या बनेगा -√3x, ये -y उस साइड जाके +y उस साइड जाके -y बनेगा, प्लस ये 4√3 एज इट इज एंड ये
+3, -3 उस साइड जाके +3 बनेगा, इज इक्वल टू 0। तो इसको होल ब्रैकेट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, ये माइनस का प्लस होगा √3x, ये +y बनेगा, ये माइनस बनेगा, माइनस इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 + 4√3, 3 + 4√3 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ये रहेगा आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। आया समझ में बच्चों? इसी का क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड विच बाइसेक्ट्स द पोर्शन ऑफ द लाइन 3x + y इज इक्वल टू 6 इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब देखो बोला क्या है उन्होंने, पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली बताती हूँ। उन्होंने बोला है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से एक लाइन पास हो रही है, उसका हमें इक्वेशन निकालना है जो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है किसको, ये लाइन को। यहाँ पे देखो ये लाइन जो है इसका इक्वेशन हमें दिया है 3x + y इज इक्वल टू 6। तो ये लाइन को वो बाइसेक्ट कर रही है एट दिस पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है M, तो इसको बाइसेक्ट कर रही है, ओके, उसको हमने नाम दिया। और ओरिजिन से पास हो रही है मतलब ये पॉइंट क्या रहेगा, O। तो आपको O पॉइंट पता है क्या है, 0 0। अगर हमें किसी भी तरह ये M पॉइंट पता चल जाए तो उसका यूज करके हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके हम लोग ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट पता करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए एंड ये कोऑर्डिनेट पता, ये इंटरसेप्ट जो है x एंड y एक्सिस का वो पता होना चाहिए। तो देखो वो निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन उन्होंने जो दिया है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन वो क्या है, दैट इज इक्वल टू 3x + y इज इक्वल टू 6। तो ये इस होल इक्वेशंस को 6 से डिवाइड कर लो, क्या मिलेगा, 3x / 6 से डिवाइड करना है, 3x / 6 + y / 6 इज इक्वल टू 6 / 6। तो ये बनेगा 6 इज कैंसिल, यहाँ पे 1 आएगा, ये 3 2 = 6, तो ये आएगा x / 2 + y / 6 इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन को कंपेयर करो इस इक्वेशन से, कंपेयरिंग x / a + y / b इज इक्वल टू 1। तो इसे कंपेयर किया तो हमें पता चलता है a क्या है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, b 6 मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब देखो ये पॉइंट क्या बनेगा, a क्या है यहाँ पे x इंटरसेप्ट है, तो ये पॉइंट बनेगा 2, 0 एंड ये पॉइंट बनेगा 0, 6, ओके। ये x इंटरसेप्ट होता है a एंड ये y इंटरसेप्ट होता है b। तो ये हमें 2 पॉइंट्स मिले। तो अभी हम लोग मिड पॉइंट जो है वो निकालेंगे। तो ये मान लो इसको हमने नाम दिया a b, इस लाइन को हमने नाम दिया, ऐसे नाम दो, ये a एंड ये b। तो ये मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा। मिड पॉइंट ऑफ ए बी हम लोग कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमें ये पॉइंट चाहिए ना, तभी हम लोग इसका 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट क्या है हमारा m, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे हम लोग, ए बी विच इज m, ये कैसे निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू 2 + 0 / 2 ऐसे निकालते हैं मिड पॉइंट, कॉमा 6 + 0 / 2 या फिर 0 + 6 / 2। तो ये क्या आएगा, 2 / 2 मतलब 1 और ये 6 / 2 मतलब 3। तो ये हमें क्या मिलता है, 1, 3, मतलब ये पॉइंट भी आपको मिल गया 1, 3। अब देखो ये पॉइंट मिल गया और इसका आपको ओ पॉइंट भी पता है, तो ये यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म हम लोग यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट 1, 3 है, ये 0, 0 है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन in 2 point form is y minus y1 divided by x y2 minus y1 is equal to x minus x1 divided by x2 minus x1। तो यहाँ पे देखो ये जो है 1, 3 है एंड मतलब पहला पॉइंट क्या है 0, 0 एंड दूसरा पॉइंट क्या है 1, 3। तो यहाँ ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो यहाँ पे आएगा y माइनस y1 क्या है 0, तो हम लिखेंगे y माइनस 0 डिवाइड बाय y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 0, ओके, इज इक्वल टू x माइनस x1 क्या है 0, तो x माइनस 0 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 0।
इसको सॉल्व करो एंड देन इक्वेशन फाइंड करो। ये आएगा y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 1। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या आता है y इंटू 1 y इज इक्वल टू 3x। तो ये 3x एज इट इज रखो, ये y को उधर शिफ्ट करो, ये बनेगा माइनस y इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ये इस लाइन का इक्वेशन है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, सिंपल, आया समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 का ऐसे टोटल बहुत सारे, टोटल 15 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज थोड़ा बड़ा है, तो आज मैं यहीं पे रुकती हूँ। आगे की क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो बच्चों पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।